जय हिंद साथियों। आई होप सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी आप लोगों की। तो भाई जितने भी साथी एक्स सर्विसमैन जिन्होंने एसबीआई क्लर्क 2025 के लिए अप्लाई कर दिया या अप्लाई करने वाले हैं, साथ ही वे साथी जो कुछ महीनों के बाद अभी रिटायरमेंट आने वाले हैं उन्होंने भी अप्लाई कर दिया, या फिर आप एज ए क्लर्क बैंकिंग सेक्टर में अपना जॉब करने की सोच रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। अपने जितने भी साथी एक्स सर्विसमैन या फिर जो सर्विस में हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करना भाई, ताकि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। देखो, ज़्यादातर हम क्या सोचते हैं कि फर्स्ट टाइम कोई एग्ज़ाम देते हैं तो ये दिमाग में रहता है भाई एक बार एक्सपीरियंस कर लेते हैं किस प्रकार का एग्ज़ाम है, किस प्रकार की तैयारी करनी है, क्या गलती रहती है क्या नहीं रहती है, तो उसके बाद देखेंगे। लेकिन अगर आप एक अच्छी प्लानिंग के साथ लगभग 90 दिन का टाइम या 3 महीने के आसपास का टाइम बचा है इसमें, इन 3 महीनों में आप एक बेहतर प्लानिंग के साथ करोगे तो आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत बेहतरीन है और बैंकिंग सेक्टर एक एक्सर्विसमैन क्यों चूज़ करता है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। सैलरी ज़बरदस्त है, पे फिक्सेशन होता है इसके अंदर, जहाँ से सैलरी छोड़ के आते हैं लगभग सैलरी उधर ही एडजस्ट हो जाती है। तो इसलिए जिसके अंदर थोड़ा सा दमखम है वो बैंकिंग सेक्टर की फर्स्ट चॉइस रहती है। तो आपका जो फर्स्ट अटैम्प्ट भी वेस्ट ना हो, आपको एक थोड़ी सी बेहतर प्लानिंग के साथ चलोगे तो ये जो 45 दिन का प्लान और 90 दिन का प्लान आपको बताया, आप अपना फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सिलेक्शन ले जाओगे। तो भी दोस्तों देखो, ये 45 दिन का जो प्लान है ये प्री के लिए है। प्री होगा फिर मेंस होगा। जो सिर्फ इस प्लान के अंदर रहेगा ना कि मैंने फर्स्ट में प्री के लिए प्लान बनाना है कि मैंने प्री कैसे निकालना है, तो फिर वो इसके अंदर अलग गिरा जाएगा, इसके अंदर फंस के रह जाएगा। आपने डे 1 से ही इस प्लान के ऊपर काम करना है। मैंने कल वाले वीडियो में बताया था टारगेट 60, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लगभग ये फिक्स नहीं होता, 60 55 50 कुछ भी हो सकता है। ये मेंस के लिए बताया था मैंने। प्री का स्कोर भी यही मान के चलो आप, और मेंस का, मेंस में आपको टारगेट 60 रखना ही रखना है। 60 नंबर तक अगर आप मेंस में कवर करोगे तब जाके आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप बेहतर प्लानिंग के साथ डे 1 से स्टार्ट करोगे तो ये हो जाएगा। इसके अंदर अगर हम सारा फोकस प्री पे कर लिया, प्री तो निकल जाएगा, लेकिन प्री क्लियर होने के बाद फिर मेंस की तैयारी करोगे तो 10 से 15 दिन मुश्किल से टाइम मिलेगा, मेंस नहीं हो पाएगा। शायद किसी को थोड़ा अजीब लगेगा कि बिना प्री क्लियर करे मेंस की तैयारी कैसे करें। भाई बैंकिंग सेक्टर में आना है तो ये चीज़ आपको सोच के चलनी पड़ेगी डे 1 से ही। और जो सिलेक्शन लेते हैं वो ऐसा ही करते हैं, वो प्री की तरफ फोकस ना करके सीधा मेंस की तरफ करते हैं। देखो 3 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, न्यूमेरिकल और रीजनिंग, तीनों इसमें सेम है। जीए या फाइनेंशियल अवेयरनेस इसमें अलग से है। आपको इसके ऊपर शुरू से काम करना शुरू करना पड़ेगा। लेवल ऑफ डिफिकल्टी रीजनिंग और क्वांट का ज़्यादा है मेंस के अंदर। इसमें लगभग स्पीड का ही मैटर रहता है, स्पीड का है, थोड़ी एक्यूरेसी के साथ करोगे तो ये हो जाएगा इजीली, इसमें ज़्यादा वो करने की जरूरत है नहीं। अब इसके अंदर देखो 20-20 मिनट के 3 सेक्शन है, सेक्शनल टाइम है, यानी कि आपको इंग्लिश के लिए 20 मिनट मिलेंगे, उसके बाद वो सेक्शन दूसरा आएगा, फिर रीजनिंग के लिए, मैथ्स के लिए, तीनों के लिए 20-20 मिनट का टाइम मिलेगा। नंबर 30 क्वेश्चन 30 नंबर के इंग्लिश में और 35-35 रीजनिंग और मैथ्स में। टाइम बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अंदर हर स्टेट की कट ऑफ अलग रहती है। सबसे ज़्यादा जो हाई कट ऑफ जाती है दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जिसके अंदर बहुत हाई कट ऑफ रहती है, उनका टारगेट बता रहा हूँ मैं। बाकी प्री में तो किसी भी स्टेट की चाहे 10 15 20 25 30 भी कट ऑफ रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेंस में 60 मिनिमम चाहिए, चाहे किसी भी स्टेट का हो। आपने देखा होगा साउथ साइड में कर्नाटका वगैरह की बैकलॉग वैकेंसी बहुत ज़्यादा बची हुई है, 200 250 वैकेंसी महाराष्ट्र की। तो वैकेंसी क्यों बचती है? क्योंकि जो मिनिमम स्कोर तक बच्चे पहुंच नहीं पाते, जो अपने साथी एक्सीस में, उस चीज़ का ध्यान रखना। मिनिमम स्कोर 60 को अगर टारगेट करके चलोगे शुरू से ही हो जाएगा। इसके लिए भाई देखो, तैयारी करने वाला जो कोई कोर्स लेता है ठीक है, नहीं लेता है तो यूट्यूब पे भी इतना स्टडी मटेरियल है, आप एडजस्ट कर सकते हो आराम से। टीचर यार सारे के सारे बढ़िया हैं अगर टीचर या एप्लीकेशन की बात करें। हाँ, जो मॉक टेस्ट की तैयारी करोगे ना, मॉक टेस्ट आप शुरू से ही लगा के चलोगे तो टेक्स्ट बुक, जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक के सबसे बेहतरीन लगे मेरे को। यानी कि जैसा लेवल अपना बैंकिंग में देखने को मिलेगा, उसकी एप्लीकेशन आप लैपटॉप पे चलाओगे, कंप्यूटर पे चलाओगे तो सेम, लगभग सेम एक्सपीरियंस आपको इसके अंदर मिल जाएगा। और रही बात टीचर की, भाई देखो टीचर का ऐसा होता है जिसका भी कंटेंट आपको अच्छे से समझ में आ जाए वही बेहतरीन है। बाकी ज़्यादा तो मैंने जो वीडियो देखी है, विशाल परिहार सर है जो इंग्लिश के, मैथ के अरुण सर, तो वैसे ये
टीम है, आपको आप लगभग सभी जानते होंगे इनके बारे में। टीचर वैसे कोई भी ख़राब नहीं होता भाई, लेकिन जिसका आपको समझाने का तरीका अच्छा आता है वही है। तो यूट्यूब पे भी बहुत सी वीडियो हैं, आपको स्पेशली कोर्स, मतलब ये नहीं कि मैंने कोर्स लूँगा या लेना पड़ेगा तभी मेरी बात बनेगी। मैं आपको जैसा ठीक लगे भाई वो आप अपना देख लेना, आपकी तैयारी का जो क्या सिस्टम है। बाकी इसमें देखो जीए का है 50 क्वेश्चन 50 नंबर के हैं, टाइम मिलेगा 35 मिनट, टाइम बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश का 40 क्वेश्चन 40 नंबर के 35 मिनट, क्वांट के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के 45 मिनट का टाइम मिलेगा। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन यहाँ पर 60 नंबर के हैं रीजनिंग के, और 45 मिनट का टाइम मिलेगा। इसको टारगेट करके अभी से चलोगे। सबसे जो डिफिकल्ट पड़ता है ये पार्ट, ये तो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत लेंथी हो जाता है भाई ये। बस आप इसके अंदर थोड़ी सी प्लानिंग करो कि किस में कितना स्कोर आपका होना चाहिए। अब इसके अंदर आपको ये टारगेट कम से कम लेके चलना। इंग्लिश देखो, जो बैंकिंग एसएससी की तैयारी कर रहा है तो मैं इतना मान के चलता हूँ आप लोगों की इंग्लिश ठीक ठाक होगी। आपका कम से कम ये टारगेट रहना चाहिए इसके अंदर कि इतना, और हो जाता है, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और इसमें तो 5 7 10 8 इतना स्कोर हो जाएगा, बहुत है। इसमें से यार 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना में पसीना आ जाएगा, बहुत ज़्यादा लेंथी रहते हैं। क्वांट के 15 20, जो सिविल के जो टॉपर बच्चे हैं उनसे मुश्किल से हो पाते हैं इतने 18 20 22, बहुत मुश्किल है। कभी कोई तो 15 12 ये एवरेज स्कोर रह जाता है। तो 5 7 8 जितने भी हो जाए, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, मेन है कि सेक्शनल टाइमिंग है और आपकी जो मिनिमम कट ऑफ है वो कवर होनी चाहिए। और इसके अंदर लगभग 20 का रह जाएगा टारगेट आपका। 20 क्वेश्चन करते हो तो लगभग 23 24 नंबर हो जाएंगे आपके। एक्यूरेसी का ध्यान रखना, फालतू बोलते हैं गैस करने की जरूरत नहीं। नेगेटिव मार्किंग है, और नेगेटिव मार्किंग नॉर्मलाइजेशन में बहुत इफेक्ट डालती है। कम करो लेकिन एक्यूरेसी के साथ करोगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। लगभग आपका 60 का स्कोर रह जाएगा इसके अंदर। 20 20 40 50 55 और 5 7 8 क्वांट में इतने तो अटेम्प्ट कर ही लोगे। लेकिन भाई देखो क्वांट बहुत लेंथी रहता है, बहुत ज़्यादा लेंथी, करना मुश्किल हो जाता है। तो रही बात परी के ऊपर फोकस नहीं करना, इसके साथ साथ परी की तैयारी अपने आप हो जाएगी। परी में जो क्वांट है इसके अंदर तो जो न्यूमेरिकल में स्पीड मैथ्स ही लगभग वो आपका काम चला देगा। आप अगर अरिथमेटिक ठीक ठाक सा है, ज़्यादा हाई लेवल का आता नहीं है। और रीजनिंग है ठीक है, डुएबल होती है। हाँ, इसके अंदर जो मेंस में भाई थोड़ा सा बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन आते हैं और कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप इसकी तैयारी करोगे ये बिल्कुल ईजिली अपने आप हो जाएगा। 90 दिन के प्लान के साथ डे 1 से स्टार्ट कर देना। वेट मत करना कि मैं, जो सबसे बड़ी गलती सभी करते हैं, फर्स्ट में मैंने भी करी थी, सभी के अंदर दिमाग में क्या रहता है भाई एक बार दे के देख लेते हैं, प्री क्लियर होगा तब मेंस की तैयारी करेंगे। 10 दिन 15 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा और फिर देखते रह जाओगे। प्री क्लियर हो जाएगा लेकिन फिर मेंस में कोई 2 नंबर से, कभी 5 नंबर से, कभी बिल्कुल क्लोज आगे रहोगे ना, तब बड़ा अफसोस होगा कि यार शायद शुरू से ही तैयारी कर लेता है, क्योंकि ये तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी। तो बेहतर ये रहेगा आप डे 1 से ही मेंस की तैयारी मान के चलो कि प्री तो मेरा क्लियर हो ही गया, आप उसको क्लियर हुआ मान लो, ये हो जाएगा नहीं, क्लियर हो चुका है, अब मैं मेंस की तैयारी कर रहा हूँ, बिल्कुल आराम से हो जाएगा, आपका अटेम्प्ट वेस्ट नहीं जाएगा। और भाई देखो इतना अच्छा मौका, इतनी अच्छी वैकेंसीज हर बार आती नहीं है, नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत बेहतरीन है। तो भाई दोस्तों इस चीज़ को भूलना नहीं। इसमें 55 रहे 50 रहे, लेकिन आपने 60 मान के चलना कि मेंस के अंदर 60 अपना स्कोर आना चाहिए। हाँ, जब मॉक टेस्ट लगाते हो, एक सबसे बड़ी जो सबसे बोलते हैं ना कि एग्जाम में फंसने वाली चीज़ है, कभी भी किसी क्वेश्चन के साथ जिद्दी मत लगा लेना। अगर आप खासकर रीजनिंग में कोई क्वेश्चन कर रहे हो और फंस गए कहीं पे, तो ये नहीं है ईगो पे मत लेना कि इसको तो क्लियर करना ही करना है। कई बार क्या होता है बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, वो आपको थोड़ा बहुत गलत हो गया तो उसके अंदर फंसना नहीं, टाइम इतना ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। और ये हैबिट अपने जो मॉक टेस्ट से ही बना लेना। जब मॉक टेस्ट देते हो कोई क्वेश्चन में फंस कर छोड़ दो उसको, टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप उसमें फंस जाओगे ना, आपको खुद नहीं पता चलेगा कि 4-5 मिनट कब खा गया वो क्वेश्चन, और वो कितने क्वेश्चनों को ले बैठेगा आपको खुद को पता नहीं चलेगा। हाँ, मॉक टेस्ट देने के बाद पूरे के पूरे एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल क्लियर करो, उसको किस में क्या था, कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, और क्या इससे बेहतर अप्रोच हो सकती थी। इस प्रकार की आप तैयारी करोगे बिल्कुल आराम से हो जाएगा। और उम्मीद यही करूँगा भाई आप लोग एक बेहतर प्लानिंग के साथ आपके फर्स्ट अटैम्प्ट में ही, या फिर जिसका ये अटैम्प्ट चाहे दूसरा तीसरा हो, इसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। विश यू ऑल द बेस्ट। उम्मीद करूँगा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।